लोग नया टैक्स रेजिम एंड ओल्ड टैक्स रेजिम का लेकर कंफ्यूज है ना, क्या है ये? आज हम यही जानेंगे पूरा वीडियो में, जो ओल्ड टैक्स रेजिम एंड नया टैक्स रेजिम इसमें से कौन सी बेटर है। ये जो वीडियो है ना, ये इंडिविजुअल के लिए, इंडिविजुअल का कोई भी इनकम हो सकता है, सैलरी इनकम हो सकता है, बिजनेस इनकम हो सकता है और अदर्स इनकम हो सकता है। ये जो ओल्ड टैक्स रेजिम है ये सबको पता है, ये पुराना वाला टैक्स रेट कितना है, 5%, 20%, 30%, इसमें कितना डिडक्शन मिलता है 80 में, वो भी पता है चैप्टर 6 में। बट नया जो टैक्स है, नया जो टैक्स रेजिम है, ये क्या है? ये 7 लाख तक आपका इनकम के ऊपर टैक्स एग्जेम्प्टेड है, नील है, एंड इसमें कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, कुछ भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। ये जो नया टैक्स रेजिम है, ये लास्ट फाइनेंस एक्ट में गवर्नमेंट क्यों लेके आया? इसके पीछे 2 कारण है। फर्स्ट रीजन क्या है? फर्स्ट रीजन है गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू सिंप्लीफाई इनकम टैक्स स्ट्रक्चर। सेकेंड है, अगर मान लीजिए आपका इनकम है 8 लाख, बट आपका कोई ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो आप क्लेम भी नहीं कर सकते। तो ओल्ड रीजन के हिसाब से आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि उसमें 5 लाख तक ही एग्जेम्प्टेड है, उसके बाद आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि उसमें टैक्स बकेट 20%, 30% है। बट नया टैक्स रेजिम के हिसाब से अगर आपका इनकम 8 लाख होगा तो आपको ज़्यादा टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो आपको टैक्स भी कम देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट इसलिए नया टैक्स जो स्कीम है ये लेके आया। आज हम ये वीडियो में 3 चीज़ बात करेंगे। पहला, नया टैक्स और ओल्ड टैक्स का रेट क्या है। सेकेंड, क्या बात करेंगे, जो डिडक्शन जो मिलता है ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से, वो डिडक्शन कौन सी है। डिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड, क्या करेंगे, एग्जाम्पल के हिसाब से हम एक्सेल शीट में देखेंगे ओल्ड टैक्स रेजिम एंड नया टैक्स रेजिम के हिसाब से कौन सी बेटर है। देखो, 2 टाइप का टैक्स रेट अभी आ गया फाइनेंस एक्ट में, एक ओल्ड टैक्स रेट, एक न्यू टैक्स रेट। ओल्ड टैक्स तो सबको ही पता है क्या है। अप टू 2,50,000 इज नील, 2,50,000 to 5 lakh इज 5%, 5 lakh to 10 lakh इज 20%, एंड 10 lakh एंड अबव 30%। ये जो हम टैक्स रेट डिस्कस कर रहे हैं ना, ये सिर्फ इंडिविजुअल के लिए ही है। दिस इज़ फॉर नॉन सीनियर सिटीजन के लिए। नया जो फाइनेंस एक्ट में जो नया टैक्स रेट आया, उसमें क्या चेंजेस है, उसमें अप टू 3 लाख अगर आपका इनकम है, वो फुल्ली नील है टैक्स रेट। 3 लाख टू 6 लाख इनकम है, टैक्स बकेट आएगा 5%। 6 लाख टू 9 लाख होगा तो आपका टैक्स रेट आएगा 10%। 9 लाख टू 12 लाख आएगा तो 15% आएगा। 12 लाख टू 15 लाख आएगा तो 20% आएगा, एंड 15 लाख एंड अबव उसमें 30% आएगा। अगर आप नया टैक्स रिजीम के हिसाब से जाए और ओल्ड रिजीम के हिसाब से जाए, कितना टैक्स देना है मेरा इनकम के ऊपर व आपका इनकम के ऊपर, ये डिपेंड करता है डिडक्शन के ऊपर। अगर डिडक्शन ज़्यादा हो तो टैक्स कम देना पड़ता है, अगर डिडक्शन कम होगा तो टैक्स ज़्यादा देना पड़ता है। आज हम डिस्कस करेंगे डिडक्शन को लेके। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80। देखिए, इनकम टैक्स में ना बहुत सारा डिडक्शन है, तो इंडिविजुअल के लिए जो मेन डिडक्शन है वो हम आज डिस्कस करेंगे 8-9 पॉइंट पे। इसमें से ऐसा बहुत सारा डिडक्शन है हम लोग को पता ही नहीं है, तो हम लोग उसका ऊपर एक्सपेंस कर देता है, इन्वेस्ट कर देता है, बट उसका डिडक्शन क्लेम नहीं करते। वही हम डिस्कस करेंगे आज। ये जो डिडक्शन है ना, ये नया टैक्स रेजिम के हिसाब से एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, ये डिसअलाउड है, बट ये ओल्ड रेजिम के हिसाब से एलिजिबल है। तो क्या है, हम लोग को सबको पता है 80C क्या है। इन्वेस्टमेंट अंडर सेक्शन 80C अप टू 1,50,000 इज अलाउेबल ऑन योर इनकम। ये हमको पता है। ये 80C में क्या क्या आ सकता है, ये आपका प्रोविडेंट फंड आ सकता है, पेंशन आ सकता है, आपका कोई टैक्स फ्री म्यूचुअल फंड आ सकता है, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट आ सकता है, बहुत सारा। ये छोड़ के 80CCD में और एक डिडक्शन आपको मिलेगा, वो है NPS का डिडक्शन, नेशनल पेंशन स्कीम। अगर आप नेशनल पेंशन स्कीम में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट और 50,000 विच एवर इज लोअर आपका डिडक्शन मिलेगा। तो मिला के आपको 2 लाख का डिडक्शन मिल जाएगा 80C में अंडर। 80D में क्या आता है, 80D में हेल्थ इंश्योरेंस आता है। अगर आप फैमिली के लिए व खुद के लिए व आपका वाइफ के चिल्ड्रन के लिए आप मेडिकल इंश्योरेंस ले लिया, उसमें आपको क्या होता है, उसके आपको अगर आपका फैमिली में किसी का एज 60 तक नहीं हुआ तो आपको 25,000 डिडक्शन मिलेगा, एंड अगर आपका फैमिली में कोई भी का एज अबव 60 हो जाएगा तो आपको 50,000 तक डिडक्शन मिलेगा। और एक्सपेंसेस अमाउंट जो इन्वेस्टमेंट किया आप हेल्थ इंश्योरेंस के लिए व्हिच एवर इज लोअर, आपको डिडक्शन मिलेगा। ये छोड़ के क्या है, ये छोड़ के एक मेन डिडक्शन है, हम लोग घर खरीद लेते हैं,
बट उसका जो लोन का जो इंटरेस्ट देता है वो हम लोग क्लेम नहीं करते, बहुत सारा हम एग्जाम्पल देखा है। तो ये आएगा 80 ईई में एंड ईईए में। 80 ईई में क्या है, आपको जो आप जो लोन लिया है उसका इंटरेस्ट आपको अप टू 50,000 ही मिलेगा। बट 80 ईई में ए में आपको 1.5 लाख तक मिलेगा। ठीक है, ये दोनों केस में आपका नया घर होना चाहिए। ठीक है, आपको नया घर लेना है। ये छोड़ के एक है इंटरेस्ट टेकन फॉर परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये नया फाइनेंस एक्ट में आया है 80 ईई में अप टू 1.5 लाख। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ओला का स्कूटी खरीद लेता है, हम लोग कोई इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीद लेता है, इलेक्ट्रिक कार खरीद लेता है, बट उसमें हम ईएमआई करते हैं। ईएमआई करने के बाद हमको मेरा इंटरेस्ट भी जाता है उसमें, तो इंटरेस्ट हम लोग क्लेम नहीं करते क्योंकि हमको पता नहीं है। ये नया फाइनेंस एक्ट में आया है, जो भी आप ले लिया इलेक्ट्रिक स्कूटर व इलेक्ट्रिक बाइक बस गाड़ी जो भी हो गया, तो उस हिसाब से आप अगर इंटरेस्ट दे रहा है लोन के ऊपर, वो भी आप क्लेम कर सकते हैं 80 ईई में। डिडक्शन 80G क्या है, डिडक्शन 80G है डोनेशन। अगर आप कोई चैरिटी पे डोनेशन कर दिया, बा कोई ट्रस्ट पे, कोई मंदिर पे, कोई मस्जिद पे, कोई भी आप डोनेशन कर दिया, उसमें भी आपको डिडक्शन मिलेगा। वो भी डिपेंड करता है क्वालिफाइंग अमाउंट पे। क्वालिफाइंग अमाउंट क्या है, आपका डिपेंड करेगा आप जहाँ ये कर रहे हो, डोनेशन कर रहे हो, वो एलिजिबल है 100% के लिए और 50% के लिए। ठीक है, इसका पूरा डिटेल्स वीडियो हम बाद में एक बार वीडियो करके दे देंगे आप लोग को। डिडक्शन 80GG ये है हाउस रेंट। अगर मान लीजिए आप का बेंगलोर में काम कर रहा है और पुणे में काम कर रहा है, तो आप उधर पीजी का रेंट दे रहा है, बा कोई फ्लैट ले लिया वो दे रहा है, तो उसका भी रिडक्शन आपको मिलेगा। ठीक है, 80GG में ये भी मिल जाएगा, बट इसमें भी लिमिट है, आप ज़्यादा नहीं ले सकते। ये 3 कंडीशन है, उस हिसाब से लेना होगा। 80GGB क्या है, 80GGB है पॉलिटिकल पार्टी का कंट्रीब्यूशन। अगर आप पॉलिटिकल पार्टी में कोई भी कंट्रीब्यूशन कर दिया पूरा साल में, ठीक है, और कैश में नहीं होना चाहिए। 2000 तक कैश में हो सकता है, पर 2000 के ऊपर कैश में नहीं होना चाहिए। तो आप कंट्रीब्यूशन कर दिया तो उसका भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा, बट उसको बोलना है हमको रिसीव दे दो, और रिसीव के हिसाब से आप डिडक्शन ले सकते हैं। एंड 80 TTA 80 TTB क्या है, अगर आप फिक्स डिपॉजिट किया है, ठीक है, तो उस हिसाब से आपको 10,000 और 50,000 का जो इंटरेस्ट मिला है, इंटरेस्ट का भी डिडक्शन हो सकता है, क्योंकि जो इंटरेस्ट मिला है वो मेरा इनकम में टैक्सेबल हो जा रहा है, ऑटोमेटिक कैच करता है आजकल इनकम टैक्स का पोर्टल में इनकम, तो उसका भी डिडक्शन 80 TTA 80 TTB मिल जाएगा। ये हो गया पूरा नॉर्मल सारा डिडक्शन हम लोग जो क्लेम करते हैं। बहुत सारा ऐसा है जो क्लेम भी नहीं कर सकते, तो इसलिए हम ये डिटेल्स आपको थोड़ा टाइम लेके शेयर किया। ये जो एग्जाम्पल लिया है ओल्ड टैक्स रेजिम एंड नया टैक्स रेजिम, इसमें क्या है, इनकम सेम रखा है। ये जो येलो मार्क है, ये इनकम दोनों के लिए सेम है। इसमें हम क्या देखेंगे, जे अगर मैं ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से जाऊँ और नया टैक्स रेजिम के हिसाब से जाऊँ, कौन सी में मेरा टैक्स कम आएगा, जिसमें कम आएगा हम वो ऑप्ट कर लेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, दो चीज़ हम बोल देते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन, दोनों में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 है, दोनों में ही सेम है, क्योंकि बहुत सारा लोगों को पता नहीं है ये नया टैक्स रेजिम के हिसाब से स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। कोई कोई हमको पूछता है स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलता है ना नई टैक्स रेजिम के हिसाब से, नहीं ऐसा नहीं है, स्टैंडर्ड डिडक्शन दोनों में ही मिलता है। तो हमको क्या पता है, हमको पता है अगर आपका इनकम 5 लाख तक होगा, ठीक है, तो ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से मेरा टैक्स 0 आएगा, क्यों मेरा रिबेट आ जाएगा उसमें से अंडर सेक्शन 87A में। तो नया टैक्स रेजिम के हिसाब से भी सेम है, 5 लाख तक इनकम में 0 टैक्स। अगर मेरा ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से मेरा इनकम 7.5 लाख है और मेरा डिडक्शन ट्रांजेक्शन 50,000 है, तो मेरा ऑटोमेटिकली नेट इनकम हो गया 7 लाख। उसमें से मेरा डिडक्शन मान लीजिए 1.5 लाख है, तो मेरा जो नेट टैक्सेबल इनकम है वो है 5,50,000। तो उसमें मेरा टैक्स आएगा कितना, उसमें मेरा टैक्स आएगा 22,500 रुपये। और नया टैक्स रेजिम के हिसाब से मेरा कुछ टैक्स ही नहीं आएगा, क्योंकि 7 लाख तक एग्जेम्पशन मिलता है टैक्स के लिए, तो हम नया टैक्स रेजिम ऑप्ट कर लेंगे। अगर मेरा इनकम 10 लाख होगा, ठीक है, 10 लाख होगा, तो ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से मेरा इनकम आएगा, मेरा टैक्स आएगा 72,500, और नया टैक्स रेजिम के हिसाब से आएगा 52,500। तो हम नया ऑप्ट कर लेंगे, क्योंकि इसमें भी नया बेटर है। अगर मेरा इनकम 12 लाख है एंड मेरा डिडक्शन 3,50,000 है और ज़्यादा है, तो मेरा नेट टैक्सेबल इनकम आएगा 8 लाख। अगर तो उस हिसाब से मेरा जो ग्रॉस टैक्स आएगा वो है 72,500। तो नया टैक्स रेजिम के हिसाब से मेरा इनकम आएगा 11,50,000, क्योंकि इसमें कोई डिडक्शन नहीं मिलता है, तो इसलिए 11,50,000 आएगा।
तो इसमें टैक्स कितना आएगा, इसमें टैक्स आएगा 82,500। तो ये दोनों का कंपेयर कर लूँ तो मेरा ओल्ड रेजिम बेटर है इस हिसाब से। अगर मेरा इनकम 15 लाख है एंड मेरा इन्वेस्टमेंट ओल्ड रेजिम के हिसाब से 2.5 लाख है, तो मेरा टोटल नेट टैक्सेबल इनकम आएगा 12 लाख एंड मेरा टैक्स आएगा कितना 1,70,500। एंड सेम इनकम अगर नया टैक्स रेजिम में आएगा तो मेरा इनकम आएगा 14,50,000 नेट टैक्सेबल इनकम, तो मेरा टैक्स आएगा 1,40,000। तो दोनों में से नया टैक्स रेजिम बेटर है। सेम मेरा 18 लाख का अगर इनकम होगा तो 4 लाख मेरा डिडक्शन होगा, तो मेरा टैक्स आएगा 2,70,500 एंड मेरा नया टैक्स रेजिम के हिसाब से इनकम होगा 17,50,000 बट टैक्स आएगा 2,25,000। तो ऐसा कंपेयर कर लेंगे तो मेरा ओल्ड टैक्स रेजिम बेटर है। अगर मान लीजिए ये जो 18 लाख का इनकम है इसमें हम 4 लाख लिया मेरा डिडक्शन, अगर इसको हम 5 लाख कर देते हैं, ठीक है, तो मेरा इनकम भी चेंज हो जाएगा, टैक्स भी चेंज हो जाएगा। देखिए ओल्ड बेटर हो गया। पहले क्या था, पहले 4 लाख था, ओल्ड बेटर था। अभी क्या हो गया, अभी मान लीजिए ये जो है ना ये बेटर है ऑलरेडी, ठीक है। तो अगर ये मान लीजिए मेरा डिडक्शन कम हो गया, डिडक्शन 3 लाख हो गया, तो देखिए मेरा इनकम कितना आ गया, टैक्स कितना आएगा 2,47,500 और उस हिसाब से नया टैक्स रेजिम के हिसाब से मेरा आएगा 2,25,000। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं जी मेरा बेटर कौन सी है, बेटर है न्यू, हम बोल सकते हैं। तो यही मेरा करके दिया। अगर आपका चेंज करना है तो कुछ आप चेंज कर सकते हैं इसमें से, तो आपका हिसाब से आप कर लीजिए। ये एग्जांपल देखने के बाद आई कैन एक्सपेक्ट जे तुम लोग का पूरा समझ में आ गया जी कौन सी बेटर है, कैसे कैलकुलेशन होता है। अगर तुमको और भी चाहिए, और भी डाउट होगा तो हमको फ़ोन कीजिए, हमको मैसेज कीजिए। मेरा मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मेरा फ़ोन नंबर भी है। कोई भी टैक्स रिलेटेड अगर इशू होगा तो हमको फ़ोन करके पूछिए, क्या होगा, हम हेल्प करेंगे। तो वीडियो ख़त्म करने के पहले 2 पॉइंट डिस्कस कर लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो नया टैक्स रेजिम आया ये हम कब ले सकते हैं? देखो, अगर आपका सिर्फ सैलरी इनकम है तो आपके पास ऑप्शन है मल्टीपल टैक्स। आप कभी भी नया टैक्स रेजिम ले सकते हैं, कभी भी ओल्ड टैक्स रेजिम ले सकते हैं, ऑप्ट कर सकते हैं। बट अगर आपका सैलरी इनकम के साथ बिजनेस इनकम है तो अगर आप एक बार नया टैक्स रेजिम में चला गया तो आपके पास एक बार ही ऑप्शन बच गया, आप एक बार ही ओल्ड टैक्स रेट में आ सकते हैं, उसके बाद नया टैक्स रेजिम में नहीं जा सकते। तो जिसका इनकम सैलरी इनकम है वो कभी भी जा सकता है, कभी भी आ सकता है नया टैक्स से ओल्ड टैक्स में। बट जो इसके पास सैलरी के साथ बिजनेस इनकम है वो एक बार ही जा सकता है। तो आज के लिए वीडियो इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से आएंगे हम। बी सेफ एंड बी हैप्पी। थैंक यू।